विटामिन D3, विटामिन K2 और बहुत सारे न्यूट्रिएंट वाले सप्लीमेंट्स हमें मार्केट में मिलते हैं। इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओजीवा का विटामिन D3+K2 सप्लीमेंट क्या है, किस तरह वो बॉडी में बेनिफिशियल है, क्या उसे लेना सेफ है, कितने दिनों तक उसे कंटिन्यू करना है, क्या ये ब्रांड हमें धोखा तो नहीं दे रही है, क्या है इस ब्रांड का एक्चुअल सच, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें या कॉम्पोजिशन की बात करें तो ओजीवा का जो ये विटामिन D3+K2 है, इसके अंदर आप देखोगे कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, साथ में विटामिन D3 है और विटामिन K2 है। देखिए सिंपल सा समझा जाए तो विटामिन D3 बहुत एसेंशियल है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, बोन्स की हेल्थ को बेटर करने के लिए, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा प्रॉपर्ली या आपकी बॉडी में विटामिन D3 नहीं होगा तो आपकी बोन्स कभी भी हेल्दी नहीं रह पाएंगे। तो विटामिन D3 बहुत एसेंशियल है। जॉइंट पेन लोगों को रहता है, शोल्डर पेन रहता है, मसल पेन रहता है, इस तरह का किसी भी तरीके का जॉइंट या मसल रिलेटेड पेन्स विटामिन D3 डेफिशिएंसी की वजह से या जब भी हमारे शरीर में विटामिन D3 कम होता है तो हो जाती है। अब बात आती है विटामिन D3+K2, ये जो ओजीवा का है इसके अंदर क्या है। सबसे अच्छा चीज जो मुझे लगता है इसके अंदर कि बाकी ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन विटामिन D3+K2 कॉम्पोजिशन बनाती है, लेकिन ये थोड़ा वेजिटेरियन है, वेगन है। तो ये कुछ पेशेंट्स को बहुत अच्छा लगता है कि चलो वेजिटेरियन वो ले रहे हैं। दूसरा, जब भी अब विटामिन D3 और K2 की बात की जाए तो देखो इसके अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। विटामिन D3 की अगर वैल्यूज देखी जाए तो इसके अंदर 400 IU यूनिट विटामिन D3 दिया गया है, जो कि आपको जरूरत के हिसाब से रोज लगने वाला है। और साथ में विटामिन K2 55 mcg दिया गया है। देखिए आप सिंपल सा समझिए एक बात, मान लीजिए आपने पिछले 3 महीने से खाना नहीं खाया है और आपको बोला जाए कि रोज के हिसाब का खाना आपको दे दिया जाए तो आपकी जो 3 महीने की पूर्ति है वो नहीं हो पाएगी। वही इस कैप्सूल में प्रॉब्लम है या वही प्रॉब्लम आजकल के कुछ मल्टीविटामिन्स में है जिसे आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। देखिए अगर ओजीवा की बात की जाए तो अगर इसके अंदर विटामिन D3 क्योंकि 400 IU यूनिट है जो कि आपको डेली की यूज में लगने ही वाला है, तो अगर आपकी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, मतलब अगर आपका विटामिन D3 30 से कम की रेंज में, कुछ लोगों का तो मैं देखती हूँ 6, 7, 8 भी होता है, अगर इस रेंज में विटामिन D3 है और अगर आप ये कैप्सूल रोज खा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे, तो ये आपका बहुत बड़ा गलतफहमी है। क्योंकि उस टाइम पर जब आपकी शरीर में बहुत ज़्यादा कम है विटामिन D3, ऐसे समय पर आपको ज़्यादा यूनिट्स का विटामिन D3 लेना है, जैसे कि 60,000 IU यूनिट। बहुत सारे लोग वीक में भी 2 बार आपको प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, इसलिए क्योंकि उस टाइम आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी है। अब ये कब लेना है? ये इसलिए लेना है, मान लीजिए हम लोग आजकल सन एक्सपोजर उतना नहीं है, वेजिटेरियन डाइट में बहुत ज़्यादा विटामिन D3 नहीं मिलता है। ऐसे समय पर हमें जब विटामिन D3 की पूर्ति करनी है तो ऐसा टाइम बेस्ट होता है कि जब आपका एक बार विटामिन D3 के लेवल्स पूरे हो गए, 30, 35, 36 है, तो अब मेंटेन करने के लिए ये जो मेडिसिन है ये सिर्फ मेंटेन करने के लिए है कि आपके विटामिन D3 लेवल्स जो हैं वो मेंटेन रहे। 60 कैप्सूल्स आते हैं इसके अंदर। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। कुछ ना मार्केट में मुझे विटामिन D3 मिलता है जो कि सिर्फ प्लेन विटामिन D3 होता है, जैसे कॉलीकैल्सिफेरॉल हो गया, या फिर आप देखेंगे कि बहुत सारी अदर ब्रांड्स की विटामिन D3 आता है जिसके अंदर सिर्फ विटामिन D3 होता है। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि विटामिन D3 के साथ अगर आप K2 भी साथ में लेते हैं तो आपकी बोन्स ज़्यादा हेल्दी होती हैं, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होता है। तो कभी भी अगर आप मल्टीविटामिन चूज करते हैं या आपके डॉक्टर चूज करते हैं तो वो मेक श्योर आजकल कर रहे हैं कि विटामिन D3 के साथ K2 जरूर हो, ठीक है। ऐसे में अगर जब आप विटामिन D3+K2 का ये सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आप इसे 3 महीने तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप बीच में थोड़ा सा ऐसा ब्रेक पीरियड रखिए कि मतलब आप वॉश पीरियड जिसे हम बोलते हैं कि अभी 3 महीने कंटिन्यू किया, फिर कुछ टाइम ब्रेक किया, फिर ये लिया। आप रेगुलरली इसे ले सकते हैं, ये सेफ है। पर हमें किसी मल्टीविटामिन पे डिपेंड क्यों रहना है, हम सनलाइट ही ले लेते हैं, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो मॉर्निंग में आप थोड़ा वॉक कीजिए, इवनिंग में थोड़ा सनसेट के टाइम पे थोड़ा वॉक कीजिए, उससे कोशिश करिए हमें विटामिन D3 मिल जाए। बट
अगर आपका ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है तो आप ये सप्लीमेंट ले सकते हैं, ये सेफ है। अच्छा चीज सिर्फ मुझे ये लगता है कि इसके अंदर विटामिन D3 के साथ K2 भी है। अच्छा, मैंने आपको एक वीडियो में बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि इस सप्लीमेंट की सच्चाई क्या है। तो एक्चुअली बात ये है कि कुछ आजकल के जो मार्केटिंग डीलर्स होते हैं या फिर जो मार्केट में कुछ लोग क्या करते हैं, आपको ऐसा समझा देते हैं कि अच्छा आपको विटामिन D3 की कमी है तो आप ये सप्लीमेंट ले लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग आपको बोलेंगे। तो आपको खुद इतना ज्ञान होना चाहिए कि उन डीलर्स से पर बिलीव ना करके एक डॉक्टर से बात कीजिए, क्योंकि अगर आपके विटामिन D3 लेवल्स बहुत कम है, विटामिन K2 लेवल्स बहुत कम है, तो ये आपको इतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना आपको ज़्यादा डोजेज में यूज़ होगा। तो मैं किसी ब्रांड के खिलाफ नहीं हूँ, बट सच्चाई ये है कि हमें अच्छे से किसी डॉक्टर से कंसल्ट लेना है और उसके बाद ही हमें ये मल्टीविटामिन स्टार्ट करने हैं। अगर आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नए वीडियोज़ देखते रहिए।